गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैकविजन अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमारा आज का चैप्टर जो है वो है ज्योग्राफी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में मैं आपको रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा बाद में, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज अ पॉइंट ऑफ फॉर एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसका एक छोटी डेफिनेशन ही आती है कि रिसोर्सेज क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या होता है। इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसका सबसे इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सॉइल कैसी है, किस जगह पर है, कौन सी है, क्या इससे हम क्रॉप उगा सकते हैं और कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मोस्टली हर एक साल छोड़ के एग्ज़ाम में आ ही रहा है। तो इसलिए इसको तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आपको पता होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि हाँ कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी सॉइल मिलेगी, तो आप तुरंत पेन उठाओगे और पॉइंट आउट कर दोगे कि यस कि ये वाली सॉइल मिलेगी। लेक्चर के जब लास्ट में होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉइल क्या होती है, पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सॉइल क्या होती है। देखिए, सॉइल आपको बता दूँ कि सॉइल होती क्या है। देखो, आप देख रहे हो ये लेयर्स होती हैं, लेयर्स किसकी, पार्टिकल्स की। ये पार्टिकल्स कहाँ से आए, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है, कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इतना पता तो हो गया होगा। ठीक है, आज के हम पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में। ये सॉइल आई कहाँ से, हम पहाड़ होते हैं, पहाड़ के जब पहाड़ों का इरोजन होता है, इरोजन मतलब इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ऊपर के, हवा के थ्रू, आंधी के, या मैकेनिकली या केमिकली, अपने आप ये पहाड़ के जो पार्टिकल्स है जब टूट टूट के बिखर बिखर के जब ग्राउंड पे आ जाते हैं ना, ये तो लेयर्स बनाने लगते हैं। ये कई सालों तक ये लेयर्स जमकर टेम्परेचर के थ्रू, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इतनी टाइट हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना लेते हैं, ये बना लेते हैं सॉइल। इन्हीं को बोलते हैं सॉइल। सॉइल कहाँ से आई, सॉइल कहीं से नहीं, केवल हमारे पहाड़ के जो रेजिड्यूल्स हैं, जो हमारे एरोजन है, उसी से हमारी सॉइल बनती है। ये लेयर बन जाती है, टाइट लेयर, बहुत टाइट, अपर लेयर, लोअर लेयर। तो इसी में हमने डिफाइंड हुआ है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, रीन्यूएबल मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ये बता देता हूँ क्या होता है। जो नेचुरल चीज़ मिलती है ना, वो न्यूएबल है हमारे लिए, रिन्यूएबल है। जो भी नेचुरल चीज़ मिली हुई है वो सब हमारे लिए रिन्यूएबल है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। द सॉइल इज लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। देख रहे हो कि मतलब इसे फ्यू सेंटीमीटर की डेप्थ के लिए, मतलब छोटी सी अगर डेप्थ भी बनानी होगी तो उसे कितने लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर अप टू द फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। सब पता ही आपको कि अगर ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं तो हमारे पास कितना होगा, सॉइल की लेयर अगर जमी है तो इसे कितना टाइम लगा होगा, मिलियंस ऑफ ईयर। और इसको थोड़े कम लगा होगा, क्योंकि टाइम का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, टाइम का। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये सॉइल की लेयर और बढ़ती जाएगी। अरे छोटी सी आपको मैं फिर बताता हूँ, सॉइल छोड़िए, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा घर में अगर सारे गेट बंद भी होते हैं ना, तो आप देखो कोई चीज़ आप एक कमरे में रख दो, उस पर धूल के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये पार्टिकल्स कहाँ, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से है, लेकिन वो आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही सोचो कि हमारे एक बंद कमरे में आ सकते हैं पार्टिकल्स, तो ये तो ओपन जगह पे होती है सॉइल, तो इसमें कितने कितने पार्टिकल्स आते होंगे घूम कर। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए बताया कि इनके फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का। देखो, ग्लेशियर एक्टिविटीज़, डिकम्पोजिशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, केमिकली और ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन दी soil are equally important. Soil are consist of organic and inorganic materials. ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सॉइल क्या करती है, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। सॉइल के अंदर पहला होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारे किसके लिए, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है नाइट्रोजन, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम नहीं दे रखा। और एक चौथा होता है पोटाश। आपको चार बता रहा हूँ।
दो तो आपको किताब में मिल जाएंगे, दो नहीं मिलेंगे, तो उस चीज़ को आप लिख लेना। एक होता है पोटाश, ठीक है, और एक होता है नाइट्रोजन N2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सॉइल के लिए, क्योंकि कई क्रॉप ऐसी होती हैं जो इनसे ही बनती हैं, अगर ये नहीं होते तो मिलेंगे नहीं। अभी आपको सॉइल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ की किस में कितनी ज़्यादा है, किस में कितनी कम है, ठीक है। ठीक, अब आते हम बात करते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। इंडिया के अंदर हर जगह पर, हर एरिया में उसके पार्टिकल्स के साइज़ पे, उसके कलर पे, ठीक है, उसकी क्रॉप पे, उसके थिकनेस पे, हमने अलग अलग जगह पे देखा, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप है। इसलिए इंडिया के अंदर इरीगेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्या उगा सकते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ उगा सकते हैं, मोस्टली सब कुछ। बाकी और देशों में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ और देशों में जैसे ब्राज़ील में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपके साउथ की साइड, साउथ के रहा हूँ आपके, हाँ साउथ अमेरिकन या कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ मोस्टली क्या मिलेगा हमें, गन्ना, क्योंकि वहाँ चीनी वगैरह के वहाँ गन्ना ही है, वहाँ की खेती ही ऐसी है, वहाँ इतनी ज़्यादा उगा नहीं सकते। सबसे ज़्यादा हम बीज, फर्टिलाइज़र इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है ना फर्टिलाइज़र, वो इंडिया से ही होता है। बनते ही यहाँ पर हैं कि यहाँ पर हर तरह की क्रॉप है, तो हर तरह के फर्टिलाइज़र केमिकल्स बनाए जाते हैं जो हम पूरे विश्व में भेज देते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर करें हम सबसे पहले, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सॉइल का नाम आता है जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। देखा है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। पूरे इंडिया में जो 40% सॉइल है, 40% ऑफ लैंड जो है वो एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है। एलुवियल सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो एलुवियल सॉइल पहले बात तो कहाँ मिलती है, सिंपल फंडा है, इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमारे पास गंगा, यमुना या पानी का एरिया बनेगा, सिंध नदी, गंगा या ब्रह्मपुत्रा, ऐसा एरिया मिलेगा, वहाँ पर ही हमें ये एलुवियल सॉइल मिलेगी, और किसी सॉइल में नहीं मिलेगी, और किसी नदी के पास, रिवर के पास नहीं मिलेगी, हमें केवल यहीं मिलेगी। पढ़ते हैं देखो, इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. बताया था नॉर्दर्न प्लेन कौन से हुए, नॉर्दर्न एरिया का पोर्शन जो है, यूपी, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, पंजाब, ये हमारा कौन सा पड़ेगा, ये वाला एरिया पड़ेगा, ठीक है। तो दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाई 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट हिमालय की रिवर जो है उसी से मिलके बनती है ये। पहला इंडस, देन गंगा और देन ब्रह्मपुत्रा। देख रहे हो, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन 3 रिवर से ये मिलके बनती है, राइट, ठीक है। दीज सॉइल्स आर ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। मतलब गुजरात और राजस्थान में भी बहुत ही कम मात्रा में पहुंच गई हुई है, मतलब रेजिड्यू होता है ना, देखो रेजिड्यूल सॉइल है, हवा के उड़ते उड़ते थ्रू पहुंच जाती है, तो कुछ पोर्शन जो है राजस्थान और गुजरात के अंदर भी हमको इसका मिलता है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया, particularly in the deltas of Mahanadi, गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। देखिए, जब अब तक आपको रिवर ही नहीं पता होंगे तो आप आइडिया नहीं लगा पाओगे कि कौन से स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। तो हमें रिवर्स के साथ, स्टेट के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ पर है। जैसे महानदी की बात करूँ, अब आप पूछोगे मेरे महानदी कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। गोदावरी की बात करूँ तो ये हमारे महाराष्ट्र से होती हुई निकल के जाती है, और साउथ की गंगा बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं साउथ की गंगा, गोदावरी। इंडिया की 2nd लार्जेस्ट रिवर गोदावरी, नासिक से जाती है, नासिक से होके ये आंध्र प्रदेश के रास्ते, आंध्र प्रदेश के रास्ते होती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। देन कृष्णा, कृष्णा यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। देन कावेरी, कावेरी में हमारा सेम यही कि हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक को जोड़ती है ये, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है कावेरी। तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे आइडिया लगाओगे। तो इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सॉइल की, कि ये बोल रहे हैं कि कुछ एरिया जो हैं जहाँ ये रिवर है, यहाँ पे भी हमको थोड़ा थोड़ा पोर्शन एलुवियल सॉइल का मिलता है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले तो जानते ही होंगे पार्टिकल्स, तो जो थोड़ा मोटा पार्टिकल्स होता है सैंड का, वो सैंड होता है, सिल्ट उससे छोटा छोटा होता है, और क्ले बहुत ही नन्ना नन्ना पार्टिकल होता है, वो सिल्ट होता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और
टेक्निकली भाषा में बोलूँ, देखो सॉइल के जो सैंड होता है ना, सैंड की जो टेक्सचर होता है वो सेम शेप का होता है पहला। इसलिए आप देखते होंगे जब सब सेम शेप के होते हैं ना, आप कभी रेत को हाथ में लेना, ठीक है, और हल्का ढीला छोड़ना है, सारी रेत निकल जाएगी बाहर। इसकी क्वालिटी यही होती है। सेम साइज़ के होते हैं, पानी होता है, पानी लोगे तो पानी तुरंत सोख लेगा। जब इसके अपोजिट हम बात करें क्ले की, तो क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, थोड़े बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। तो क्या होता है ना, बीच में जो जगह होती है, सपोज अगर ये मैंने पार्टिकल्स बनाए तो इसमें छोटे भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे बड़े होंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने जगह घेर ली, इन्होंने जगह घेर ली, और जो सेम साइज़ के थे सैंड वो जगह नहीं घेर पा रहे थे, ठीक है। तो जो इन्होंने जगह घेर ली, जो छोटी छोटी जगह घेर ली, तो क्या है, पानी जो था इन्होंने आराम से सबने एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि सैंड चिपकेगी नहीं, सैंड निकल जाएगी। वो पार्टिकल के साइज़ के थ्रू होता है, ठीक है। अब आप आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा इसकी और के बारे में। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो मैं आपको और चीज़ें बाद में बताऊँगा। अभी जितना है पहले उतना समझते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सॉइल आर कोर्स सच आर द मोर कॉमन इन द पाइडोमेंट प्लेन्स एज सच ड्वार्स चोज और तेराई। देखिए अब इसके ऊपर अगर मैं बताऊं, ये है आपका सपोज सॉइल है, सॉइल के अंदर बता रहा है रिवर्स के पास का एरिया, इसको क्या बोलेंगे, सॉइल जैसे कॉमन इन द, ठीक है। इन प्लेन्स के अंदर सॉइल के नाम दे रखे हैं, ठीक है। नाम क्या है, द्वार, छाऊ, चास, हाँ चाउज, और क्या बोलते हैं, तेराई, ठीक है। ये मतलब पोर्शन किस जगह से किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे इस एलुवियल सॉइल के हम थोड़े से दूर जाते हैं, कुछ मीटर दूर जाते हैं, कुछ किलोमीटर और दूर जाते हैं, तो इनके नाम बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, एक आप नीचे नाम देखोगे खादर बांगर, ऐसे ही इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। कि अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन कंपोजिशन, आपको बताया था साइज़ के अकॉर्डिंग चलता है हमारा सब कुछ मैटर, ठीक है। डिस्क्राइब बेस्ड ऑन देयर एज, उनकी एज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी एज है, कितनी पुरानी है मिट्टी, ठीक है। उसी चीज़ से हमने डिफाइन किया ये 3 वर्ड, खादर, भागर, बांगर, ठीक है। अब तराई का भी आपको पूरा मतलब बता देता हूँ क्या होता है। खादर बांगर, देखो ऐसे डिफाइन करूँगा, सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, और इसके पास से जा रही नदी, ठीक है, इसके पास से जा रही नदी। मैं थोड़ा इसको थोड़ा और से अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। सपोज ये क्या है, कोई पहाड़ है, इसके पास से नदी जा रही है, रिवर, कोई गंगा रिवर समझ लो, गंगा रिवर जा रही है। अब इसके अंदर जो गंगा के पास वाली मिट्टी होगी ना, देखो एक मिट्टी होगी ये, ठीक है, एक मिट्टी होगी थोड़ी और थोड़ी दूर जाकर, एक मिट्टी थोड़ी और दूर होगी, और एक मिट्टी थोड़ी और दूर होगी, एक रेंज बनी हुई है। तो इन मिट्टी की सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। देखो जो नदी के सबसे अच्छे पास होगी, जो नदी के सबसे ज़्यादा पास है उसकी क्रॉप अच्छी होगी, क्योंकि उसको कितना, उसे सारे विटामिन मिल रहे हैं, सारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सारी अच्छी अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो इस सॉइल को बोलते हैं हम भागर, भागर बोलते हैं, भागर, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, ठीक है, इरिगेशन के लिए भी, सब कुछ के लिए भी। दूसरी आती है तराई, इसकी रेंज बता देता हूँ, इसकी रेंज लगभग बैठती है 10 से 12 किलोमीटर, किसकी, भागर की रेंज, अभी देखोगे बुक के अंदर। दूसरी आती है तराई, मतलब हमारी रिवर से सॉइल की क्वालिटी बता रहा हूँ कि सॉइल जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं ना, सॉइल की क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी आती है तराई, अब देखो तराई। तीसरी आती है खादर, ये ऑरेंज वाली देख रहे हो, ये है खादर, ठीक है। ये भी हमारी बढ़िया है मिट्टी, नदी के द्वारा लाई जाती है मिट्टी, थोड़ी थोड़ी दूर आ गई। और लास्ट में आती है बांगर। देखो बांगर नाम से पता चला है, बांगर मतलब बंजर, यहाँ पर हमारी मिट्टी तो पहुँच जाती है लेकिन पानी नहीं पहुँच पाता क्योंकि काफ़ी दूर हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में जो है वो यही है, ये वाली, क्योंकि हमारे पास है तो एलुवियल सॉइल, नाम तो एलुवियल सॉइल है, लेकिन इसकी उपजाऊ क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको डिफाइन की गई है, ये देखो कि खादर, बागर, तराई,
ठीक है। तो ये चीज़ की बताया गया कि जैसे जैसे हम सॉइल रिवर से दूर जाते जाते हैं उनकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। अब ये सॉइल किस किस काम आती है, किस किस फर्टिलाइजर के लिए काम आती है, आपको ये बताते हैं। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। अगर हम पूरे इसकी बात करें तो बहुत ही उपजाऊ होती है कुल मिला के। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, आगे नाम पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल और एंड पल्सेस ग्रोथ। कैसे? अब वो बोल रहा है कि किस चीज़ के लिए काम आती हैं। देखो इसके अंदर अच्छी मात्रा में क्या क्या होता है, अच्छी मात्रा में हमारे पास इसमें पोटाश भी होता है, ठीक है, फास्फोरिक भी मिलता है, लाइम भी मिलता है। लाइम मतलब चूना, चूना भी मिलता है जो हमारी किसके लिए फायदेमंद होता है, गन्ने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे किस लिए होता है, गेहूँ के लिए अच्छा है, ठीक है, राइस के लिए अच्छा है, शुगर केन के लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये सबके लिए इनके लिए अच्छा है। इस पर हम दाल उगा सकते हैं ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। केवल इसी वजह से रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। देखो इसी चीज़ की वजह से, इसी क्वालिटी वजह से देखो सॉइल अच्छी है तो लोग वहाँ पर खेती करने के लिए ज़्यादा आएंगे, तो पॉपुलेशन वहाँ के लोग की ज़्यादा है। केवल काम के क्योंकि व्यवसाय मिल जाएगा, एक बिज़नेस मिल जाएगा, लोगों को खेती कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो लोग कल्टीवेशन अच्छा है तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इस एरिया के अंदर। देखोगे यूपी बिहार की तरफ की कैसी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है। सॉइल इन द ड्राइएस्ट एरिया आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। यहाँ की थोड़ी अगर जो सूखी मिट्टी भी है, जैसे हम आपको बताते हैं ना भांगर, ये भी काम की बन जाएगी अगर हम इसको थोड़ा ट्रीटमेंट करके इसकी इरीगेशन करें। ट्रीटमेंट मीन्स हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, कुछ फर्टिलाइजर मिला देते हैं और कुछ पानी को एडिक्वेट मात्रा उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। देखिए ब्लैक सॉइल आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, जो पहले बताता हूँ। ये आपका ये वाला रेजर कौन सा है, एलुवियल सॉइल। देखो देखे ना एलुवियल सॉइल का एरिया, ये नीचे देख लिया करो, यहाँ लिखा हुआ है एलुवियल सॉइल का एरिया। ये हमारा देखो पूरा नॉर्दर्न प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका कौन सा, थोड़ा गुजरात का रीजन भी आ गया, देखो राजस्थान भी आ गया, और पूरे इंडिया का 40% कवर कर रहा है। और देखो थोड़ा थोड़ा पार्ट किसका आ गया, इस एरिया में भी ले गया। आपको पता है रिवर बताया था मैंने अभी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनके पास भी थोड़ा थोड़ा चला गया। तो आपको रिवर को भी इसलिए याद रखा करो, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एलुवियल रिवर। एग्जाम में केवल आपका मैप आएगा और केवल क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलुवियल रिवर, एलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलेगी, इससे कौन कौन सी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, केवल यही। कोई ब्रीफ देने की, देखो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है आपका कि इसमें कोई आपको लंबा चौड़ा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखो, दैट्स इट, ख़त्म। अगर आपका 10 नंबर की क्वेश्चन है तो 10 नंबर में इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखो, इसमें कोई फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो हिस्ट्री के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि आपको सब पूरा भरना पड़ेगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता है किसी एग्जामिनर के लिए भी उसको चेक करना। लेकिन ये वाला तो सब्जेक्ट ही ऐसा है ज्योग्राफी का, इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ोगे आप तो आपको जो कोई भी चीज़ें मैप अगर बना दिया तो मैप के थ्रू आप इजीली किसी को बता सकते हो। एलुवियल सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, आपको केवल ये बताना है कि सर यहाँ की सॉइल कैसी है, ये सॉइल मिलेगी कहाँ, इसमें कौन कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं, इसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से हैं, बस दैट्स इट, खत्म। 4-5 चीज़ें लिखनी और कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा कुछ है ही नहीं इसके अंदर लिखने का। देन आते हैं हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। देखो ब्लैक सॉइल पहले है कहाँ, आपको लोकेशन पोर्शन जो है, जो ग्रे पोर्शन गुलाबी कुछ पार्ट, और हमारा कितना मिलेगा, जो मिड एरिया ना हमारा मिड इंडिया नाम मिलेगा, एमपी, महाराष्ट्र, थोड़ा सा क्या मिलेगा, थोड़ा सा झारखंड का एरिया आ गया। झारखंड का थोड़ा एरिया भी नहीं है, बहुत अलग है, झारखंड नहीं है, ठीक है। हमका एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और थोड़ा आंध्र प्रदेश, ये इस एरिया में हमको मिलेगी ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, पहला तो नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक कलर। दूसरा, इस सॉइल का दूसरा नाम है रेगुलर सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सॉइल दूसरे बोलते हैं रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो इसी से सॉइल से बनता है। तो कॉटन की बात आई है तो मैं कॉटन की चलो एक चीज़ बता देता हूँ आपको। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने जब आई थी तो
सबसे ज़्यादा क्या काम किया था उसने, फैक्ट्री किस चीज़ के लिए यहाँ पर आई थी? देखो दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट थी, यहाँ आई थी। एक यहाँ की टी, चाय, और दूसरी कॉटन, सिल्क। यहाँ का कपड़ा और चाय उसको सबसे ज़्यादा भाया, इसलिए वो यहाँ से काम करवाता था, यहाँ से सस्ते दाम में ख़रीदता था और यूरोपियन देश कंट्रीज़ ले जाता था और वहाँ हाई रेट में बेचता था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली थी सूरत के अंदर, वो किसकी थी? कॉटन की थी। इससे पहले बंगाल में भी उसने काम किया। कॉटन की फैक्ट्री अगर बात करूँ तो सबसे पहले बंगाल में खोली थी कॉटन की, ठीक है। सूरत के अंदर इसने फैक्ट्री डाली थी 1613 में, वो किसी और चीज़ की डाली थी। और सबसे पहले बंगाल के अंदर इसने फैक्ट्री खोली थी, उसका नाम भी बता देता हूँ कौन सी जगह थी वो, शायद रियाशर नाम था उसका, उस प्लेस का जहाँ उसने वो खोली थी, ठीक है। तो बात करते हैं इस ब्लैक कॉटन सॉइल की। ये इसी एरिया में पाई जाती है, ब्लैक कलर की होती है, कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, ऐसे रेगुलर सॉइल भी बोल सकते हैं। It is believed that the climate condition along the parent rock material are the important factor of the formation of black soil. क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्लाइमेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर जो रिवर चाहे हो ना हो, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट की कंडीशन ज़्यादा है। यहाँ पर उसी चक्कर में, उसी वजह से ये ब्लैक सॉइल है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। इसका फैक्टर, मेन फैक्टर है क्लाइमेट कंडीशन। द टाइप ऑफ सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन, जो बेसाल्ट एक रॉक भी होता है, बेसाल्ट एक रॉक भी होता है, जैसे ग्रेनाइट होता है ना, ऐसी बेसाल्ट रॉक होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, दे आर कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड द एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। इन्होंने ये बोला कि जो डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं, इस जगह पर डेक्कन प्लेट्यूज़ मिलते हैं। प्लेट्यूज़ मैंने आपको बताया था कल की, प्लेट्यूज़ क्या होते हैं। अगर नहीं पता हो तो आज की मैंने 9th क्लास में वीडियो बनाई है, जो उसमें मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में बताया, कि हिमालय के माउंटेन्स के बारे में बताया आज तो मैंने। तो अगर देखना हो तो आप उनसे किसी स्टूडेंट से मांग सकते हो, वरना मुझसे मांग लेना। अगर आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस प्लेट्यू में, उस इस एरिया में, तो किस किस एरिया में बताया? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र भी महाराष्ट्र में आता है, मालवा वहीं उसमें पड़ता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस एरिया में जैसे जाते हैं, साउथ ईस्ट एरिया में जाते हैं, ठीक है, गोदावरी कृष्णा वैली की तरफ जाते हैं, हमको ये सॉइल मिलती है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्ले मटेरियल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्ले में मिलती है, इसलिए कम पानी भी अगर होगा तो अच्छी पकड़ बना लेगी। कम पानी में भी काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि क्ले आपको पता ही है क्ले होता कैसा है, थोड़ा सा ही पानी दोगे तो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। दे आर वेल नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, वही बात कि दे आर वेल नोन, ये अच्छे से जाने जाते हैं केवल कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर को पकड़ने की वजह से। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, क्या इसके अंदर क्या क्या कंटेंट करता है? सोडियम कंटेंट, सोडियम कह रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम Mg, पोटाश और लाइम, चूना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, वो ये हैं। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं इस ज़मीन में। विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, जो क्या मदद करती हैं इसकी एरिएशन के लिए। एरिएशन मतलब हवा, नाम से पता चल, एरिएशन मतलब हवा, कि इसमें सॉइल के अंदर अच्छे से दरार पड़ जाती है तो हवा आराम से पास आउट हो जाती है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। कि वही चीज़ है कि जो जितनी चिकनी मिट्टी है, जितनी आपकी चिकनी बैठेगी, क्ले है, तो सबसे पहले गलती, अगर क्ले के अंदर आप हाथ डालते हो तो आपका हाथ तुरंत चिपक जाता है ना, स्टिकी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि ये बहुत जल्दी स्टिक कर लेती है, बहुत जल्दी पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए बेटर रहता है जितनी जल्दी हो सके प्री मानसून के टाइम पर इसको इमीडिएटली पहला पानी दे दिया जाए तुरंत, क्योंकि मानसून से पहले पानी दे देते हैं तो आराम से एब्जॉर्ब करके रखती है, पानी को अंदर में होल्ड करके रखती है, ठीक है। देन सॉइल आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, देखो रेड सॉइल का इसमें बहुत कम दे रखा है, जबकि रेड सॉइल पूरे इंडिया में अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है जो हमारे लैंड एरिया में मिलती है। सेकंड मिलती है आपकी रेड सॉइल, यानी पहले एलुवियल सॉइल, देन रेड सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, देन थर्ड आता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारे थर्ड नंबर पर आती है, जिसका एरिया है। दो रेड सॉइल की बात करें, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक,
पहली बात तो इग्निशियस रॉक पता होना चाहिए। रॉक भी 3 तरह की होती हैं भैया, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और एक मेटामॉर्फिक। सब में डीप में आने की जरूरत नहीं, मैं आपको केवल ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, इग्निशियस कौन सी होती है? जो वॉल्केनिक रॉक होती है, मतलब लावा से बनती है, उसे बोलते हैं इग्निशियस। जो हार्ड होती है, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तो नहीं सॉरी, बेसॉल्ट, ठीक है, ये आपकी हार्ड रॉक है, ये उससे बनी। सेडिमेंट्री जो आपके सैंड से बनी, सॉइल से मिलके बनी, सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक जो सैंड की रॉक टेम्परेचर के थ्रू बहुत टाइम तक रखी और टेम्परेचर प्रेशर के थ्रू वो हार्ड हो गई, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसमें भी आता है इग्निशियस में, मेटामॉर्फिक में आता है, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, बता दिया कि रेड सॉइल जो है वो इग्निशियस रॉक की वजह से होती है। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इज द इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये कहाँ मिलेगी? जो लो एरिया है, जहाँ पर आपका बारिश बहुत कम पड़ती है। कौन से? ईस्टर्न और साउदर्न एरिया में, जहाँ बारिश कम पड़ती है। जैसे आपकी बात करो तमिलनाडु की, तमिलनाडु, ठीक है, इस जगह पर। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पेरिस सॉरी इन द पार्ट्स ऑफ सॉइल। केवल इन्होंने रेड सॉइल का इतना ही दिया देखो, जबकि इसमें और भी बता देता हूँ मैं क्या होता है। जो लार्जेस्ट सॉइल है पहला, दूसरा रेड क्यों होती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसका। नेम रेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इसके अंदर होता है, इसलिए ये रेड होती है, जो उसको कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। ये किस लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है? किस मतलब किस क्रॉप के लिए? तो सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, कॉटन, पल्सेस और टोबैको। तंबाकू के लिए, कॉटन के लिए, दाल के लिए, गेहूँ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसमें एक बाजरा, हाँ बाजरा और पोटैटो, पोटैटो के लिए भी है, पोटैटो और बाजरा भी कर सकते हैं इसमें हम। ये कहाँ मिलेगी? ये मिलती है आपकी साउदर्न एरिया में, नॉर्थ के किस एरिया में? बुंदेलखंड के साइड, जो यूपी का थोड़ा सा एरिया, ईस्टर्न साइड राजमहल की तरफ, और वेस्ट में मतलब गुजरात में काठियावाड़ की तरफ। देख लेते हैं ना कहाँ मिलेगी। देखा था रेड सॉइल, देखो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो कवर करता है रेड सॉइल। इन्होंने रेड सॉइल के बारे में इतना दिया ही नहीं, ऑलमोस्ट उसको सभी जगह घेरा हुआ है। ईस्टर्न पार्ट घेर लिया, ईस्टर्न पार्ट आ गया, ठीक है। देखो ये हमारा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और नीचे का एरिया साउथ का तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इसमें भी इन्होंने कवर कर लिया। क्या क्या उगाते हैं? एरिया तो पता चल गया कौन कौन सा एरिया हुआ, किस वजह से रेड है? फेरिक आपका इसके अंदर केमिकल है, फेरिक ऑक्साइड। क्या क्या उगा सकते हैं इसमें? पोटैटो उगा सकते हो जी, वीट उगा सकते हो, पोटैटो, पोटैटो, वीट, उसके बाद कॉटन, कॉटन उगा लिया, और जी और क्या उगा सकते हैं इसमें? और हम इसमें पल्सेज उगा सकते हैं, पल्सेज दालें, ठीक है, पल्सेज। उसके बाद हम टोबैको, तंबाकू, ठीक है, ये जो हम चीज़ें उगा सकते हैं। इसमें इतना नहीं है तो आपको थोड़ा लेकिन लिखना, आप अगर नहीं मिल रहा है ना तो आप इंटरनेट की मदद ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पास अपने मेरे मन नोट्स बना रखे हैं, मैंने आपको उसको सेंड कर दूंगा। थोड़े से हैं लेकिन छोटे से ही हैं, लेकिन बनाना उसमें से ही, लेकिन रेड सॉइल का उसमें से ले लेना आप पार्ट। येलो सॉइल, येलो सॉइल किसने बताया कि येलो सॉइल कौन सा पार्ट है? येलो सॉइल का पार्ट जो है वो रेड सॉइल आर इन फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, along the Piedmont zone of the Western Ghats. These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in hydrate form. जैसे हाइड्रेट हो जाती है ना तो थोड़ी येलो हो जाती है। हाइड्रेट मतलब पानी के थ्रू जब कॉन्टेक्ट में आती है ना थोड़ी येलो हो जाती है, इसलिए येलो दोनों एक ही नाम है इसके, यानी ये रेड एंड येलो सॉइल यही है। आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल के सॉइल में बढ़ाता हूँ मैं आपको कि लेटरल सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल क्या होती है, और सॉइल का इरोजन कैसा होता है, ठीक है। इसके नोट्स बने, एक तो मैप बनाना है, मैप ये वाला जिसने बना लिया है वेरी गुड, जिसने बनाया है उसको बनाना है कि कौन सी जगह पर कौन कौन से सॉइल मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरा इसमें नोट्स बनाने हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल होती क्या है। क्लासिफिकेशन में आज जितना पढ़ा है केवल उतना ही लिखना है अभी, और आगे बढ़ के भाग के मत जाना। मैं अपने नोट्स मैंने बनाए हुए हैं लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं वो, तो इसलिए आप अपनी बुक में से बनाना,
मैं आपको सेंड कर दूंगा फिर भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, हैव ए नाइस डे।